मुझे ज़िंदगी में कार चलाना नहीं आती, लेट मी जस्ट से इट आउट, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इस बात की कि मैं किसी और की कार किसी दोस्त से मांगूं और उससे कहूं कि मुझे चलाने दोगे क्या। इमोशनल सुप्रीमेसी की बात मैं करता हूं, मुझे नंबर सुप्रीमेसी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैंने 2017 में कह दिया था कि मुझे इंडिया नंबर 1 कॉमेडियन मत बोलना प्लीज, मुझे मोस्ट लव्ड कॉमेडियन बनना है। मैं कबीले का लड़का हूं बिल्कुल, और मैं कबीला चलाता हूं। आई एग्री विथ यू। Zakir Khan and I might have known each other for many years, but this is perhaps the first time we're actually sitting one-on-one जी solo. ये कभी हुआ नहीं है हमारे साथ। हाँ, मेरे ख्याल से हमारी बातचीत भी नहीं हुई कभी है। We've been always surrounded by We've people. been surrounded by people, and you've been surrounded by people. I'm usually a solo flyer. पता नहीं। वेलकम टू बोल बेबी बोल। जाकिर, तुम्हें पता है कि बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि तुमसे बैठकर बातें करूं, एंड फाइनली थैंक्स टू द न्यू सीजन ऑफ चाचा, विधायक है हमारे सीजन 3, if everybody can see right here, Yeah, I think is already out. So let's start off by saying that I've already watched a few episodes and जी। it's been a delight as always. So Thank you congratulations. very much. बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी हम अपनी लिमिटेड समझ में पूरी कोशिश से उसको बनाने की कोशिश करते हैं और बड़ा फन एक्सपीरियंस रहता है यार, बड़ा मजा आता है हमको तो। You know, last night गेटी पर ये प्रीमियर हुआ, and my first question to you is that did you have a choice in choosing the theater या the venue, और अगर कहीं भी कर सकते थे तो गेटी क्यों चुना? मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग व्हिच केम सामने से अमेज़न की तरफ से वो आया सजेशन मिनी टीवी की तरफ से, और गेटी एज एन आइकॉनिक, गेटी से गेटी गैलेक्सी जी हाँ, वो जब हुआ है उस देखिए आज़ाद नगर हमको मालूम है क्योंकि वहाँ पे जो है चित्रहार की चिट्ठियाँ वहाँ भेजा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब इंदौर में बैठ के बम्बई देखते हैं तो हमारे लिए बहुत अलग है बम्बई। तो गेटी गैलेक्सी जब हम इंदौर से इसको इमेजिन करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही आलीशान शानदार जगह है वो बिल्कुल। सिंगल स्क्रीन थिएटर से कहीं बढ़कर है। वो बहुत उसकी उसकी अपनी एक अहमियत है मुंबई के कल्चर के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर के लिए। तो ऐसी जगहों पे अपनी जगह बना पाना, ऐसी जगहों पे हमारी एंट्री हो जाना, ऐसी जगहों पे इस तरह का स्वागत होना अपने आप में एक नए दौर की शुरुआत है, और उस शुरुआत का अगर एक क्षण एक कण भी अगर हमसे हो रहा है तो वो बड़ी बात है। I like that you said कि ऐसी जगहों पर हमारा आगाज होना कितना important है, because you're talking at this point about Getty Galaxy, जी but you're the same man who just filled out stadiums in New York, in Madison Square Garden, जी and before that at the Royal Albert Hall, जी as the first Asian who's ever performed there. जी So talk to me about these 3 places and talk to me about कि कैसे ये 3 जो है एक दूसरे से अहमियत में आपके लिए कितने अलग हैं। मैं इसके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। बिल्कुल। क्या है कि एक कहानी मैंने सुनाई थी, मैं आपको भी सुना देता हूँ। 2022 की बात है, मैं न्यूयॉर्क में, कनीज हमारे साथ एक जी हाँ। कमेडियन है जो वहाँ शिफ्ट हुई है अभी न्यूयॉर्क। तो वो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मिलने आई थी हमसे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में ही हम लोग जब खाने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे थे, एक बड़ी आलीशान सी बिल्डिंग थी। उन्होंने कहा कि यार ये न्यूयॉर्क लाइब्रेरी है, हमें जाना है इसमें। मैंने कहा हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। तो जब मैं उनके साथ जा रहा था तो बार बार फ्लोर बाय फ्लोर बाय फ्लोर 4-5 फ्लोर हैं, तो हर बार जब किसी नए फ्लोर में हम लोग खुल रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ जा रही थी जिस तरफ के दरवाजे खुले थे, और मेरा रुझान उन दरवाजों की तरफ था जो बैरिकेटेड थे, बंद थे, है ना। बार बार तो बैकस्टेज वाले हो ना इसलिए। कनीज बार बार बोली कि अरे इधर आओ, बंद है वो, हाँ, कहाँ हाँ, हाँ। फिर तीसरे फ्लोर पे जब तीसरी बार ये हुआ तो Correct. उन्होंने कहा कि तुम्हारा लाइफ है ये एक्चुअली, कि तुमको वही दरवाजे खटखटाने जो बंद है तुम्हारे बंद लिए। है, बिल्कुल। उसी का एक्सटेंशन है साहब, कि आप जब विदेश में शो करने जाते हैं तो ज़्यादातर इंडियन जो है वो सबब में रहते हैं। मैं जब न्यूयॉर्क में शो कर रहा था 2018 में अपना, तो जब टाउन हॉल की लाइन लगी थी, सारे जी। लोग जब लगे थे तब उतना लोग पहचानते भी नहीं थे। आप भी मतलब चल के ही जा रहे हो, लाइन भी वहीं बगल में लगी। तो जो लोग शो पे आए वो भी कोई बहुत जानते नहीं आपको। साथ में 2 ब्रॉडवे एक्टर्स थे जो चल रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंडियन आए हुए, मतलब ऑफ कोर्स इंग्लिश में वो कह रहे थे, बहुत सारे इंडियन आए, तो उन्होंने कहा कि फ्री में होगा वरना पैसे दे के लोग कभी सेंटर ऑफ द सिटी में नहीं आते। तो वो उनकी वो जी। कही हुई बात और ये हमारी आदत जो है दोनों जब मिलती है जी। तो हम और इसमें एक और चीज जोड़ेंगे। ये 3 लेयर बात है कि हमारे वालिद साहब ने कहा था हमको कि जो भी काम करो पंचायत में बैठ के करना, बिल्कुल। कोना पकड़ के मत बैठना मत, कभी। बिल्कुल, कि किसी कमरे में बिल्कुल। कोने में मत खड़े हो जाना ग्लास लेके। बिल्कुल। अगर इफ यू शुड हैव द कैपेबिलिटी, इट शुड बी अ चॉइस, नॉट योर, आपके हालात नहीं होने चाहिए, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आप कोने में बिल्कुल। खड़े हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो पंचायत में बैठा करो चाहे कितनी बेइज्जती हो तुम्हारी।
क्या बात, तो जब हम वो काम करते हैं तो उसकी पंचायत है मेडिसन स्क्वायर गार्डन, बिल्कुल, उसकी पंचायत है रॉयल एल्बर्ट हॉल, एल्बर्ट हॉल, उसकी पंचायत है सिडनी ओपेरा, yeah. तो क्यों नहीं जाएंगे हम, और Yeah. क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो जो क्यों नहीं हो सकता का ही जो वो लाइफ का एटीट्यूड है हमारा, उसी का एक एक्सटेंशन है, एक ऑल्टर लाइफ है हमारी, जो चाचा विधायक है हमारे, जिसके अंदर ये मेरे जीवन से वैसे जोड़ के आता है कि अगर मैंने इंदौर नहीं छोड़ा तो शायद मैं ये कर रहा होता। बिल्कुल, बिल्कुल, और उस पूरे शो का जो ब्रॉड लाइन है वो यही है कि हालात नहीं होंगे साथ में, पैसे नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, तो क्या नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? क्यों क्यों नहीं हो नहीं सकता? करेंगे? क्यों नहीं मिलेगा? और उसी एटीट्यूड से हम शो भी बनाते हैं कि नहीं है फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस, नहीं है हमारा ये काम, तो क्यों नहीं करेंगे? तो जिनको आता है क्या, उनको भी क्या बचपन से आता था क्या? बिल्कुल, सबने सीखा ही है ना। कहीं तो शुरुआत की हाँ, तो होगी, हम बिल्कुल, अपने काम में सीखेंगे ना हम उसको। बिल्कुल। आई रिमेंबर 2018 जब इस सीजन पहला सीजन आया था, इट वाज अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन कॉमेडी, इंडियन कॉमेडियंस, बिकॉज आई थिंक प्लेटफॉर्म्स वर वेरी जेनरस। वो आपसे आके कह रहे थे कि आप आइए ना, शो बनाइए ना। तो जी। मुझे याद है पुष्पावली, इट Yes. रिलीज इन December of 2017. Yeah. Biswa had a show, you had a show, and here you are. You have kind of like continued on this show because जी. this is the third season. Yeah. So a couple of thoughts here. सबसे पहले तो कहते हैं know what you write or write what you know, right? जी. तो ये वाकिफ हैं आप इस दुनिया से, जाहिर सी बात है आप ही की दुनिया है, इंदौर है, रोनी भैया is a part of you, so it was a natural choice. But today when we're in third season, and I must say माशाल्लाह पहले season से आज तक you can see how the show has scaled. Yes. Small things, you know, when it comes to production value, or perhaps a little more money that they've invested in you, or perhaps, I mean, the writing has always been the same, according to me, in terms of it's as good in season 1, episode 1, as in the last episode of season 3. जी. So that is consistent. Lekin, talk to me about what the growth of this show has meant for the growth of Zakir Khan. Because what I see is that even though here you are, Madison Square Garden, Royal Albert Hall, this man's not giving up, Ronnie. And that's lovely. क्यों? मेरे ख्याल से वो आपकी नींव में अगर बगावत है तो वो नहीं होगा कभी भी। वहाँ से शुरुआत उसकी जी। होती है। ये वाक़ई में इंदौर में इस तरह की ज़िंदगी में जी रहा था। जी। बाय चांस की बात है कि मुझे इंदौर छोड़ना पड़ा, वरना मैं यही करता। जब 2017-18 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब हालात अलग थे, उन लोगों की ज़रूरत अलग थी और हमारे मौके अलग थे। बिल्कुल। हम बिल्कुल। कल्चरल जो करेंसी होल्ड करते थे एज़ कम्युनिटी, वो बहुत अलग था। बिल्कुल। एज़ कंपेयर टू 2024 में, तो वो डायनामिक बहुत तरह से चेंज हो गया है। पर उसमें मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, कि अगर आपकी पुणे में टिकट नहीं बिक रही तो पुणे में प्रॉब्लम नहीं है, वो बम्बई में आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ठीक है। आई एम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड राइट नाउ कि हमारे शो को सीजन 3 बनाने का मौका मिला। बिल्कुल। ठीक है। ये अपने आप में दुनिया में कितने शो हैं जो बन पाते हैं, उसमें से कितने शो हैं जिनका एक सीजन बनता है और जी। कितने जिनका 2 बनता है और कितने ही होंगे, है ना? मतलब मेरे ख्याल से 1-2% भी नहीं है जो तीसरे सीजन में। बिल्कुल। लेकिन you've not left making this show, which is what I'm getting to. या ये शो बनाना तुम्हारे लिए आज भी जरूरी क्यों है? मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पसंद है। मेरा एक ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो हमको चाचा विधायक से मिला है ना, वो हमको स्टैंड अप से नहीं मिला है। क्या है वो है पावर ऑफ फिक्शन। हम्म। चाचा विधायक बनाने के बाद हमको समझ, मेरा ना बहुत कोई मेरे को मीडियम को लेके कोई मेरा बहुत पैशन नहीं है, है ना? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड इट हाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स इन आर्ट, है ना? मेरा आर्ट को लेके मेरा नजरिया बहुत टेक्निकल है ना? क्योंकि मैं आता हूँ एक म्यूजिकल फैमिली से, तो मैं थिएटर भी उसी टेक्निक से देखता हूँ। मैं सब चीज तो बहुत ओवर पैशनेट नहीं हूँ मैं काम को लेकर, जैसे कि बाकी लोग हैं, और फिल्म मेकिंग के नाम पे जो लोग हैं, और उस तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत जान लगा के भी ओके ओके ही बनता है। ठीक है ना? जो क्लेम करते हैं कि उनको बहुत आता है, उनसे भी बहुत खराब खराब बनता है। बिल्कुल। तो हम तो क्लेम कर रहे हैं कि हमको उतना नहीं आता है, पर ठीक ठीक बन जा रहा है हर बार। तो एक तो वो मेरी मुझे जिंदगी में कार चलाना नहीं आती, लेट मी जस्ट से इट आउट लाउड, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इस बात की कि मैं किसी और की कार किसी दोस्त से मांगूं और उससे कहूं कि मुझे चलाने दोगे क्या, क्योंकि कार हमारे घर के जिन हालातों में, हम पहले वहां तो हैसियत में नहीं था ना। बिल्कुल। तो उस चक्कर में आज तक मुझे कार चलानी सीख नहीं पाया हूं मैं। तो ऐसे ही इतना बड़ा प्रोडक्शन, इतना खर्चा होता है उसके अंदर, मैं किसी और के खर्चे पे कैसे सीखता ये सब? बिल्कुल। तो अपने खर्चे पे ही अपनी गाड़ी है जो आप ठोक सकते हो, अपनी गाड़ी है जिसके अंदर आप अपने प्रयोग कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो मुझे वो करने का मौका मिल रहा है। मैं इसकी हर स्टेज पे इन्वॉल्व होता हूँ।
DI जी से हाँ, लेकर तो जब आउटपुट निकलता है उसमें जब वो फाइल बस अपलोड हो रही होती है तो मैं भी बैठा होता हूँ 2 घंटे देखने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे वहाँ होने की। हाँ, मुझे हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक जब हो रहा होता है तो वो कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो चिपका सही हुआ, नहीं हुआ, वो DI ऑफ करेक्ट, कोर्स मेरे साथ लोग भी हैं, आलिया करमाली हमारी जो EP हैं वो लाइक शी इज़ द बैकबोन ऑफ द शो। यस, पिछले 3 सीज़न से वो हैं तो ये शो है। पर उनका साथ देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ और मुझे आ गया है बहुत सारा काम। जी हाँ, तो एक तो ये मिलता है, मुझे सीखने को बहुत मिलता है। मेरे सीखने का मैट्रिक्स सीखने के लिए मैं जंगल में खड़े होने को तैयार हूँ। एक ये, दूसरा ये कि जब मैं सड़क पे निकलता हूँ ना, तो हर वो शख्स जो टिकट नहीं खरीद सकता मेरे स्टैंड अप शो की, जब वो मुझे देखता है तो वो ज़ाकिर खान नहीं बोलता, वो रॉनी भैया कहता है रॉनी मुझे। भैया ही कहता है, बिल्कुल, हाँ, तो जब बिल्कुल, मैं मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में शो करता हूँ तो वहाँ पे जो आवाज़ लग रही होती है वो ज़ाकिर खान नहीं लग रही होती है, दाल बाटी चूरमा रॉनी भैया सूरमा लग रही होती है। बिल्कुल, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ फिक्शन एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच आई रिस्पेक्ट एंड आई बाउ डाउन टू द करेक्ट, मुझे बहुत प्रेम नहीं होगा मीडियम से, हाँ, पर मैं उसके इस माइट पे मैं नतमस्तक करता हूँ, सजदा करता हूँ उसके इस माइट पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जब बिल्कुल, जब एक ऐसी चीज़ है, मैंने ज़िंदगी में जब सख्त लौंडा शब्द का इस्तेमाल किया था स्टेज पे, तो वह तीसरी या चौथी बार होगा जब मैंने स्टेज पे वो कहा यस, था। पर वो ऊपर वाले की तरफ से मुझे वो चीज़ मिली, मिली, तो मैं बिल्कुल, उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे ही जो शो हमने बनाने की कोशिश करी, हमारे लिमिटेड समझ में क्या ही आता होगा हमको यार, पहले हुँ, सीज़न में जब हमने बनाया होगा, है ना? उसको जो प्यार मिल रहा है, वो हमारे हिस्से का नहीं है, वो ऊपर वाले से हमको मिला है, तो उसकी बेअदबी नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए ये शो बनाते हैं हम। बहुत-बहुत शुक्रिया इस शो को बनाते रहने के लिए एंड आई होप देयर विल बी अनदर सीज़न सो दैट वी कैन सिट एंड टॉक. इंशाल्लाह। Here you are today, and we've seen the rise of Zakir Khan from that, kind of crazy one day stand up comedy show that went completely viral. जब तुमने कहा था हम सबसे कि बादल बहुत important है जी, और आज भी बहुत important है. जी। So for the ones who remember that line, of course, here we are. अब बादलों से कहीं आगे हम जा चुके हैं. जी। मे बी प्राइवेट जेट में हम ट्रैवल करते हैं. उन्हीं बादलों को देखते हुए जी, सिर्फ जी। वो जो द व्हीकल माइट हैव Yeah. चेंज्ड. और फिर भी ये कहानी जो है वो एक ऐसे इंसान की है who is an underdog, who's a sort of, I wouldn't say loser because it's such a negative word, but he's an underdog. हाँ, कैसे संभाल के रखते हो अपने अंदर के अंडरडॉग को जाकिर खान? बड़े लोगों से लगातार लड़ाइयाँ करके। क्या बात है, क्या बात है. You constantly need Goliath for you to be David. Absolutely, absolutely. है ना? तो वही इसीलिए तो हमारा है कि ये क्यों नहीं कर सकते? और ये हो गया तो ये क्यों नहीं कर सकते? हम्म, और वो क्यों नहीं कर सकते? हम्म, तो जब जिस दिन मेडिसिन्स का जिस दिन रॉयल अल्बर्ट हॉल खत्म करके हम निकले, तो हमको हमारे एजेंट सामने मिल गया। मैंने कहा इधर आओ, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन करना। उसने बोला भैया अपलॉज नहीं खत्म हुआ है पीछे का तुम्हारे, ठीक है? वो पहले तो उसको सेटल कर देंगे, कहना करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल. जैसे ही मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का जो थिएटर है, जो 7000 था वो हम्म, करा। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो जो गार्ड था उसने हमको बोला कि आई डिडंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड बट आई नो you're good. तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। क्या True, क्या yeah. जैसे कि रॉयल अल्बर्ट हॉल में भी ये हुआ कि वो इतना बड़ा, जब वो 20 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन चला, Yes, तो जो वहाँ का स्टाफ था उनकी आंखें वो रोने लगे कि वो के दिस इज वेरी Yeah. वी डोंट नो, वी डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड बट वी अंडरस्टैंड द the सेलिब्रेशन, emotion, द इमोशन, द yeah, सेलिब्रेशन ऑफ इट। तो उन्होंने कहा कि बड़ा अंडरस्टैंड दैट यू आर गुड, you want to see upstairs, you want to see the basketball arena? I was like yeah. अपन बैकस्टेज वाले. हाँ, बताओ ना कितना हो सकता है, यहाँ तक जी. भी आए ये थोड़ी सोचा हुआ था। जी. तो थोड़ा आगे चले जाएंगे तो देखते हैं ना, मतलब ये जो हो रहा है ये भी थोड़ी प्लान किया हुआ था। जब Correct. यहाँ तक आ गया तो वहां भी चले जाएंगे, और वहां से अगर भगा दिए गए तो यहाँ तक भी आ गए कहीं तो वो और भी चले सही गए. हाँ, वो भी बिल्कुल. सही था। और क्या, तो ये I always wanted to ask you, how do you maintain, एक तो होता है keeping the underdog alive, और वो बहुत ज़रूरी है, because आप जिनके लिए लिख रहे हैं, I think Zakir, your greatest quality is that any man in this room can be you. Okay, it's a very wonderful quality. And I think that identification is something different. वो एक conventional hero star से अलग है. You've also redefined the idea of the hero, because here you are, you're a hero who's never done an item number and you're still their hero, which is great, right? And you don't have a six pack either, या और right? क्यों नहीं होगा हीरो? हाँ, exactly, क्योंकि आप, you're one of them, you give them that dream, right? और दूसरी तरफ है ये ambition, जहाँ पर आप कहते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता. So like you keep the underdog alive, बहुत मिडिल क्लास सेंटिमेंट है. पैसे खराब होते हैं, सक्सेस खराब कर देती है. ज़्यादा बड़ा मत सोचो. How do you navigate this? मैं बहुत क्वेश्चन करके चलता हूँ अपने आप जब आप
I'm a very slow mover in a close-up and a very fast mover in a wide shot. Fantastic. तो वो है चीज़ मेरे ख्याल से मुझे इस बात से बहुत डर है। मैंने बॉबी देओल साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा था मेरे ख्याल से 2015 14-15 की बात है, जी। जब बड़ा वायरल हुआ था कि वो डीजेइंग करने लगे हैं। Yeah. तो उनका एक इंटरव्यू था, बड़ा अच्छा था कि उन्होंने कहा था कि एक दिन आप बहुत काम करते हो, फिर छुट्टियाँ लेते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यार बैलेंस करना है बहुत ज़रूरी। फिर आप जो है थोड़ा काम करते हो, थोड़ी छुट्टियाँ लेते हो, थोड़ा काम करते हो, थोड़ी छुट्टियाँ लेते हो। फिर एक दिन थोड़े दिन काम नहीं आता और फिर एक दिन बिल्कुल ही काम नहीं आता और फिर छुट्टियाँ ही चलती रहती हैं। हाँ, राइट? हाँ। तो मुझे इस बात का वो बहुत डर है मुझे उस चीज़ का। तो मैं ऐसे ही 40 काम खोल के रखता हूँ। हाँ, वो मैंने ठीक देखा है है। ना? तो 40 काम खोल के रखता हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये वाला तो ये नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे, वो नहीं करेंगे तो वो, काम तो है आपके पास। हुँ, ठीक है? उसमें से 40 में से कोई 4 चीज़ें खोती रहती हैं, तो लगता है कि बड़ा कुछ हो रहा है। अमेज़िंग। पर अगर आप रोज़ साथ रहने लग जाओ तो लगे अरे भैया तुम बैठे कैसे हो? तुम्हारे वहाँ 36 काम तुम्हारे छुट्टे में। सोते हो? बहुत कम सोने मिलता है। कितना सोते हो? 4 घंटे, कभी 6 घंटे। पर हफ्ते में एक बार दिन मतलब बैठ के एक दिन उसको पकड़ के। एक दिन पकड़ के एक दिन स्लीप होता है जिस दिन डेफिसिट को पूरा पूरा खत्म करते हैं। करने कोई हेल्दी फॉर्मेट नहीं है वैसे तो, पर हाँ। Yeah, and I also know that you're somebody who thrives with people. जी, और ये एक बहुत ही खास क्वालिटी है क्योंकि अक्सर जब लोग they are on their way to becoming bigger, they start making their circle smaller. But with you, I've always seen that you're willing to take people on this journey. I remember an interview where you said कि creatively मुझे कोई insecurity नहीं है. हाँ। And I love that. How does an artist be that way? I think it's I have to be very thankful of my upbringing in that. Uh, I've been a musician. I've been in the art form. Um, I I I am somebody who's a 5th generation artist. To be very honest, Yeah. everybody in my business is only 1st generation. At max 2nd generation. Yeah. Even in filmmaking, to be very honest, it's not बिल्कुल. legacy. I come from a very long legacy of being an artist, Yes. of seeing highs and lows. मुझे ये सुपर पावर पता चली 2011-12 में सिक्योरिटी के बारे में कि अगर आप सिक्योर फील करते हैं अपने बारे में तो आप जिस तरीके से आप खड़े हैं वो बदल जाएगा आपका। बिल्कुल. आप जिस तरीके बिल्कुल. से एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो बदल जाएगा आपका। बिल्कुल. आपका लहजा, आपका लिहाज, आपके अल्फाज सब पे उस एक चीज का इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल. तो जब मैं जैसे कि मुझे बड़ी मतलब मुझे समझ नहीं आती वो बात जब लोग कहते हैं फलाने ने मुझे धोखा दे दिया। मतलब कि आपकी अवेयरनेस किधर थी? ठीक बिल्कुल. है, आपकी अवेयरनेस कहाँ थी और आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने काम की कहाँ थी जो ये पॉसिबल हो पाए? अगर आपको श्योरिटी है अपने बारे में, अपने आप को लेकर, अपने आर्ट फॉर्म के बारे में, अपने क्राफ्ट को लेकर, तो यू कैन शेयर दो स्पेस। करेक्ट. है ना? जो मुझे मिला है वो मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं छुपाऊं कैसे? क्या बात. ठीक है, Yeah. मैं एक ही चीज कर सकता हूँ जो कि अपना काम है। बिल्कुल. अगर मैं किसी को रोकने की भी कोशिश कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टैलेंटेड होंगे तो वो वैसे भी आगे जाएंगे। बिल्कुल. 200 से चलती हुई गाड़ी को हाथ लगा के आप उसका 200 एक ही कर सकते हो, बिल्कुल. रोक के आप उसको 199 कर सकते हो। बिल्कुल. पर लेकिन गाड़ी चलती है. वो गाड़ी चलेगी साहब। बिल्कुल. बिल्कुल. तो कोई अगर आपके ऊपर से गुजरने वाला है तो वो गुजरने ही वाला है। रादर गिव देम स्पेस एंड गिव एवरीबॉडी स्पेस। उल्टा मैं कुनबे में बहुत यकीन करता हूँ। मैं कबीले का लड़का हूँ। बिल्कुल. अब मैं कबीला चलाता हूँ। I agree with you. I agree with you. Artistically, in the journey of Zakir Khan, where do you see yourself today? I know it's a very big question, लेकिन I hope you can give me an answer. Because do you ever feel that ये हो गया bucket list, bucket list, bucket list? What else is there to conquer at this point? खुद के लिए. I have never been that person. I don't go for numbers. I am not looking for that. Otherwise, I would claim कि मैंने 50,000 टिकट 50 तक नहीं बेचा, 42,000 टिकट बेचा है हमने यूएस में और ये वो या मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का लिया या रॉयल अल्बर्ट हॉल का लिया। ये मेरे प्लान्स का पार्ट नहीं है। I have always set इमोशनल सुप्रीमेसी की बात मैं करता हूँ। मुझे नंबर सुप्रीमेसी नहीं चाहिए। बिल्कुल. है ना? मेरे नॉन टेंजिबल गोल्स हैं। मैंने 2017 में कह दिया था कि मुझे इंडिया नंबर 1 कॉमेडियन मत बोलना प्लीज, मुझे मोस्ट लव्ड कॉमेडियन बनना है कि जिसको बहुत प्यार करते हैं लोग। और उसका सिला देखता हूं मैं एज एन आर्टिस्ट भी। मैं उसी जर्नी पर हूँ। मैं 2022 में जितना सीखता था उससे 4 गुना ज्यादा मैं सीखता था 2023 में, और उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर सीखने की कोशिश, समझने की कोशिश
मैं कर रहा हूँ 2024 में। अपने जो आपके जो सेंसेस हैं उनको समझना, उनको महसूस करना, उनको जिंदा रखना कि ये टेबल का टच है ना, इसके आपकी उंगलियां आपके पोर कैसे इसको महसूस करते It's हैं, real. ये Yeah, it's ये real. है ये ना, real है. ये सब है। इस तो इसका क्या मेरी जिंदगी में कितना भी मैं व्यस्त हूँ, पर क्या मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूँ, क्या महसूस कर पा रहा हूँ कि चाय का टेस्ट कैसा है, वो जबान पे लग के कैसे आपके गले तक पहुंचता है, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। मेरी जो मेहनत है वो सारी अपने आप के साथ वो इन चीजों पर है, बिल्कुल ताकि जब मैं किसी से मिलूं तो मैं उनसे Yeah. मिल सकूं, बिल्कुल ताकि जो वो कह रहे हैं वो मैं समझ सकूं। Yeah. तो एज एन आर्टिस्ट वो जब मैं ठीक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा आर्ट जो है वो खिलता है, खुलता है ना, बेहतर होता है, उसकी खुशबू फैलती है। Absolutely. It's such a pleasure to talk to you, Zakir. शुक्रिया, And I thank you wish very you luck. And it's always lovely to see you win because here we are rooting for Ronnie Bhaiya always. Thank you very much, Rohini. Thank And it's been like you've been an inspiration to me, and I've been following you since forever. Since I was in Delhi, you were the coolest person I knew, and you still are. Thank you. Thank you so much. See you next time. Inshallah.